शालोम। स्पिरिट लाइफ सीड में आपका वेलकम है। आज परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि मैं परमेश्वर के हृदय की बात आपसे शेयर करूं। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, मेरी ये प्रेयर है कि होली स्पिरिट आपकी अंडरस्टैंडिंग को खोले, आपकी आंखों को खोले। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं कि हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन हम नई वाचा के बारे में नहीं जानते। हम वो वाचा के लहू के बारे में नहीं जानते। हम ये जानते नहीं है और हम इग्नोरेंट हो गए हैं। हम भूल गए हैं कि यीशु मसीह ने जो काम क्रूस पे किया है, वो जो काम पूरा हुआ है, और उसकी वजह से आज हम कौन हैं और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम सच को नहीं जानते हैं और हम ईजिली डिसीव हो जाते हैं, और मैं जानता हूँ कि बहुत से मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कि अपनी मैं कहूँगा आइडेंटिटी क्राइसिस में चल रहे हैं, जो कि भूल गए हैं कि वो मसीह में क्या है और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, और इसलिए वो शैतान के द्वारा ईजिली डिसीव हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है नई वाचा के बारे में। हालेलुया। तो आइए हम वचन से पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 7 चैप्टर उसकी 9th वर्स। परमेश्वर कह रहे हैं, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। तो ये जो मैंने आपसे पढ़ा, ये आपके साथ पढ़ा, ये मैंने पुराने नियम से पढ़ा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु कह रहा है कि वो उनके साथ, यहाँ पे लिखा है, वो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ अपनी वाचा को पूरा करते हैं जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने आके सब कुछ बदल दिया। यीशु मसीह खुद परमेश्वर जब इंसान बन के इस दुनिया में आए, यीशु मसीह आए, उन्होंने वो नई वाचा को लेकर आए। हालेलुया। और उस नई वाचा में क्या था? वो नई वाचा रिश्ते के बारे में थी, प्यार के बारे में थी, जो कि परमेश्वर का मनुष्य के साथ था। हालेलुया। और जैसा कि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पे विश्वास करे वो अनंत का जीवन पाए और नाश होने से बचे। तो अगर हम इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो जगत यहां पे मैं इंडिविजुअल्स को मानता हूं। आप जो इंडिविजुअल हैं, आप अपने नाम को वहां पे रखें और इस कलाम को पढ़ें, इस कलाम को बोलें। मैं अपने लिए ये बोलता हूं कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहां पे देखें कि परमेश्वर का हृदय क्या था। परमेश्वर का प्यार ऐसा था कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दिया। और दिया किस लिए? हमारे लिए, मरने के लिए दिया, ताकि उसके मरने से, उसकी मौत से, उसके लहू से हम नजात पाए, हम उद्धार को पाए। हालेलुया। और आप देखिए यहां पे परमेश्वर का हृदय, इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। इसके लिए हमारे जो भले काम है, वो भी जैसे वचन कहता है कि हमारे भले काम मैले चिथड़ों के समान है। और ये वाचा जो बांधी गई, ये यीशु मसीह और हमारे परमेश्वर पिता के बीच में बांधी गई। इसके लिए हम मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। और आप देखिए कि ये परमेश्वर का कदम था मेरे और आपकी तरफ, कि वो
अपने प्यार को बताए। उसका प्यार एवरलास्टिंग लव है, जैसे बाइबल कहती है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता को ये प्लीज किया। वचन कहता है कि जीसस क्रश हुए, और जीसस को क्रश किया नहीं गया, उन्होंने विलफुली खुद को दिया मेरे और आपके लिए। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को ये प्लीज किया कि वो जीसस को क्रश होने दें हमें अपना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का ये हार्ट है कि वो हमें ब्लेस करें, वो हमें प्रोटेक्ट करें, वो हमें अंधकार से बचाएं, वो हमें पापों से बचाएं, वो हमें मृत्यु से बचाएं। हालेलुया। और अब इस जो नई वाचा के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, हमारा क्या इसमें रोल है? हम, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बीच की वाचा है। नहीं, हम जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, हमारा प्रभु मानते हैं, जैसा कि ये है रोमन चैप्टर 10 उसकी वर्स 9। जब हम कन्फेस करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, इकरार करते हैं, और हम हृदय में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं, तब हम उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं और हम उस वाचा का हिस्सा बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके उस वाचा का हिस्सा बन जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी तरफ से पिता के साथ पूरी की है। और वो ऐसे पूरी नहीं हुई, उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया। हालेलुया। वचन कहता है, जैसे हम गलातियों 4:7 पढ़ते हैं, कि अब हम गुलाम नहीं हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। तो ये नई वाचा का हिस्सा है। पुराने नियम में हमने नहीं देखा कि हम बेटे बेटियां कहलाए, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आइडेंटिटी हम वापस लाएं अपनी सोचों में। हम जाने कि अब हम उस वाचा का हिस्सा हैं जहां हम परमेश्वर पिता के बेटे बेटियां हैं, और वो सारी हेवनली रिचेस हमारी है, हेवनली ग्लोरी हमारी है यीशु मसीह में। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर की मर्जी है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे डैडी हैं, और वो हमें अपने पास चाहते हैं। वो हमें इतना अपने पास चाहते हैं कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को भी त्यागना मंजूर समझा। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं कि इस नई वाचा के बारे में, जो कि जैसे हम भजन संहिता 103 में पढ़ते हैं कि इस नई वाचा के फायदे हैं। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, ये हमारे गुड वर्क्स के कारण हम ये फायदे, ये बेनिफिट्स को नहीं ले रहे। जैसे कि कुछ ही आपको बताऊंगा, जैसे कि हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, ये सब भजन संहिता 103 में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारी फॉरगिवनेस, हालेलुया, हमारी प्रोटेक्शन। आप देखेंगे कि जब मूसा इजराइलियों को लेके जा रहा था, परमेश्वर ने उन अपने लोगों को, इजराइलियों को कैसे प्रोटेक्ट किया और कैसे प्रोवाइड किया, मुहैया किया हर समय। क्यों किया? क्योंकि वो भले थे, उनके काम अच्छे थे, वो खुश कर रहे थे पिता को? नहीं, क्योंकि वो एक वाचा के नीचे थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की एक वाचा के नीचे थे। और वैसे ही हम यीशु मसीह का लहू, जो कि नई वाचा का लहू है, जो कि वंस एंड फॉर ऑल, एक बार के लिए, लाइक हमारे लिए दिया गया, अब हम उसके नीचे हैं। अब जब पुरानी वाचा में, जब आप देखो पिता कैसे उनको प्रोवाइड कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो आप सोचिए हम जब ये ग्रेस चाहिए हमारे ऊपर, न्यू टेस्टमेंट, द ब्लड ऑफ न्यू कवनेंट,
जब ये ग्रेस से हमें मिला है, तो आप सोचो इसमें पिता हमें कितना प्यार अपना दिखाना चाहता है, कितना हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, कितना हमें प्रोवाइड करके बताना चाहता है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं कि पिता उसका ऑनर करता है जो उसकी वाचा का ऑनर करता है। जब हम उसकी वाचा का आदर करते हैं तो पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी ये आशा है कि आप ब्लेस हो रहे हैं, और आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर याद करें जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया आपके लिए और मेरे लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप अकेले बचाए गए हैं अपने परिवार में, या अगर आज आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो उसका वचन कहता है अगर तुम बचाए जाओगे, अगर तुम बचोगे तुम्हारा घराना भी बचाया जाएगा। तो वो जो यीशु मसीह ने क्रूस पे काम पूरा किया है, जो हमारी सेल्वेशन है, फॉरगिवनेस है, आगे जब प्रभु अनुग्रह करेगा तो हम इसके बारे में डिटेल में बात कर पाएंगे अगली कुछ वीडियोस में। लेकिन मैं अभी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जस्टिस नहीं है इस टॉपिक के लिए, ये कॉवेनेंट जीसस के ब्लड के बारे में, जीसस के क्रॉस के बारे में, कि ये हम 5-10 मिनट में बात करके ख़त्म कर दें। ये जस्टिस नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी सोचों से परे है। हालेलुया। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सच्ची में ब्लेस हुए होंगे, और आप ये डिसीजन लें कि आप परमेश्वर की वाचा को जानें और आप उसका धन्यवाद करें, आप उसका ऑनर करें। आप परमेश्वर के पास जाएं और याद करें। जब आप उसको याद करते हैं कि हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है और आप क्या हैं, तो इससे वो खुश होते हैं। प्रभु पिता, हमारे जो पिता परमेश्वर हैं, वो उससे खुश होते हैं और वो ऑनर पाते हैं। हालेलुया। तो जब ये नई वाचा के बारे में आपने जाना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने और भाई बहनों को और परिवार वालों को, और जितना जो हो सके ये गॉस्पल को आप पहुंचाने में हेल्प करें, और इसको आप और शेयर करें, ताकि दुनिया जाने कि यीशु मसीह उनके लिए आए हैं और वो कैसा प्यार करते हैं। आमीन।